नैनीताल के काठ गोदाम थाना पुलिस ने दिव्यांग नाबालिग छात्रा के यौन शोषण के आरोप में एनएबी संस्था के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। एक दिव्यांग छात्रा ने संस्था संचालक पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। वहीं इस मामले का उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग ने भी संज्ञान लिया है। आयोग ने एसएसपी नैनीताल को पत्र लिखकर मामले की रिपोर्ट तलब की है। इस मामले से सामाजिक संस्थानों में रह रहे दिव्यांग बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दिव्यांग छात्रा यौन शोषण का शिकार, देवभूमि में अनर्थ का कौन जिम्मेदार, सामाजिक संस्था की आड़ में गंदा खेल, सरकार पुलिस कब कसेगी नकेल। नैनीताल जिले के काठ गोदाम थाना क्षेत्र में मूक बधिर और दृष्टिबाधित बच्चों की आवासीय संस्था एनएबी में दिव्यांग छात्रा के यौन शोषण का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में संस्था के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी नैनीताल ने बताया कि पुलिस को पीड़िता से एक शिकायती पत्र मिला था, जिसमें दिव्यांग छात्रा ने संस्था संचालक श्याम धानक पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया था, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर संस्था संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले का उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने एसएसपी नैनीताल को पत्र लिखकर मामले में रिपोर्ट तलब की है। देखिए, जो नैब है उसमें जो बच्चियां रहती है उनमें से एक बच्ची ने पुलिस को शिकायत की थी कि जो वहाँ के संचालक हैं वो बच्चे के साथ में कुछ छेड़खानी वाला और कुछ सेक्सुअल टच वाला बिहेव करते हैं। तो इसी को लेके एक एफआईआर रजिस्टर हुई और एफआईआर रजिस्टर होने के बाद में हम लोगों ने जो विवेचना में तथ्य है उसके हिसाब से उनको गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्षी कांग्रेस ने इस मामले को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस ने पूछा है कि सरकार बताए कि ऐसे सामाजिक संस्थानों पर नजर रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में अगर काठ गोदाम जैसी घटना हुई है तो बहुत चिंता का विषय है। नैनीताल एसएसपी कहते हैं कि उन्होंने संज्ञान ले लिया। बाल संरक्षण आयोग कहता है कि एनएबी जैसी आवासीय संस्था कई खुल रही हैं उत्तराखंड में और कोई देखने वाला है नहीं, इसका मतलब, और कोई उनकी मॉनिटरिंग नहीं कर रहा ठीक प्रकार से, इनको आसानी से खोला जा सकता है। तो ये सवाल इसलिए है क्योंकि अगर दिव्यांग बच्चों यानी कि दिव्यांग नाबालिगों का यौन शोषण हुआ है किसी आवासीय संस्था में, तो सरकार ये बताए कि इसमें अब कार्रवाई क्या होगी और अन्य जितनी ऐसी संस्थाएं खुली हैं क्या उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और हुई भी है और मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान में लिया और पुलिस प्रशासन को तत्काल प्रभाव से आदेश दिए और जो मेरे संज्ञान में आया है कि 2 लोगों अरेस्ट होने की बात हुई है और आगे भी जो इसमें लिप्त है उनको किसी भी तरह से छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों के कम से कम ये जेल के अंदर जाने चाहिए, इनको सजा होनी चाहिए और हमारी सरकार महिलाओं के प्रति अति संवेदनशील है। महिलाओं का सम्मान करना हमारी सरकार का दायित्व है। मूक बधिर और दृष्टिबाधित बच्चों की आवासीय संस्था में दिव्यांग छात्रा के साथ यौन शोषण का मामला काफी गंभीर है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कहना है कि राज्य में स्कूल और अस्पतालों को किस तरह के लोग खोल रहे हैं, सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। विजिलेंस से जांच के बाद ही इन्हें खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाकर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सामाजिक संस्था की आड़ में देवभूमि में कोई गंदा खेल तो नहीं खेल रहे हैं और इन संस्थानों की मॉनिटरिंग के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।